हो जाता है क्योंकि कई तरह के इमोशन से पूरी आवाम गुजरी है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर लोगों से खिताब करे तो ये काफी कंफर्टिंग सेंस भी देता है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को एड्रेस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला एड्रेस होगा। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने 2-3 बार एड्रेस किया था, जब अलग अलग प्रोग्राम्स में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आतंकियों को उनकी जो बची हुई ज़मीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो उसके बाद ये पहला होगा उनका संबोधन राष्ट्र के नाम, जहाँ पर वो देश को बताएंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ भी भारत की सरकार की तरफ से जो हुआ है, जो कदम उठाए गए हैं, खासतौर से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं आज रात 8 बजे, जिस पर जैसे कि मेरे कलीग तेजिंदर बता रहे थे कि न सिर्फ देश की बल्कि पाकिस्तान की भी और पूरी दुनिया की नजरें इस एड्रेस पर होंगी। और जिस तरह से पीएम मोदी ने अब से पहले कुछ देर पहले आज मीटिंग भी की है, जिसमें तमाम सर्विस चीफ्स, रक्षा मंत्री, एनएसए, अजीत डोभाल, सीडीएस ये मौजूद रहे इस मीटिंग में। ऑपरेशन तैयारियों को लेकर भी इसमें बात चर्चा हुई है, लेकिन वहीं साथ ही साथ जो भारत ने एक क्लियर संदेश दिया अब से 2 दिन पहले, जिसमें कहा गया कि किसी भी आतंकी हमले को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि अब भारत की पॉलिसी बिल्कुल सख्त है इसको लेकर कि एक भी आतंकी हमला सीमा पार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसका ऐसा ही जवाब जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमने जवाब दिया था, वैसा ही जवाब एक बार फिर भारत दे सकता है। इस तरह का मैसेज कन्वे हो चुका था। लेकिन आज की एड्रेस में आप देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किन मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें बदली हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, सिवाय इसके कि वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपनी इसको जीत बताता रहा, लेकिन असल में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उससे उभरने में भी उसको कई सालों लग जाएंगे। जिस तरह से भारत ने एयरबेसिस पर हमला किया, और न सिर्फ एयरबेसिस बल्कि उन आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया, 9 आतंकी ठिकानों को, जहां से इन तमाम आतंकी संगठनों के तार जुड़े हुए थे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर का खिताब होगा अवाम के साथ। और इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग भी हुई है आज, तो मीटिंग के बाद ये अब खिताब जो है अवाम के नाम होगा 8 बजे आज रात को। जी शैलेंद्र वांगू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला एड्रेस होगा। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से 2 बार एड्रेस किया जा चुका है, एक बार उनकी नेशनल असेंबली में और दूसरी बार उसी देर रात शाम को, जैसे में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से तमाम दावे किए गए और एक झूठ की फैक्ट्री चलाई गई और लगातार इस बात का दावा किया जाता रहा कि उन्होंने भारत के खिलाफ उन्होंने जो एक्शन लिया उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन असल बात जो ये है, जिसकी कहीं ना कहीं डीजीएमओ की तरफ से और जो ब्रीफिंग्स हुई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उसमें साफ कर दिया गया जो तमाम दावे पाकिस्तान के हैं वो बेबुनियाद रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये इस मौके पर आके देश को एड्रेस करना ये क्लियर मैसेजिंग है कि जो हालात पिछले दिनों में बने थे उसका अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक सहमति है पाकिस्तान के साथ में, कोई सीज फायर नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है उसके लिए आज़ादी दे दी गई है कमांडर्स को, जो वेस्टर्न हमारे बेल्ट के कमांडर्स हैं उनको आज़ादी दे दी गई है। तो ऐसे में पीएम मोदी का अब इस स्टेज पे आके एक मैसेज कन्वे होगा पूरे देश के लिए कि आखिर देश एकजुट खड़ा था आतंकवाद के खिलाफ। पिछले दिनों में हमने देखा, पहलगाम हमले के बाद से ही हम देख रहे हैं जिस तरह के सेंटिमेंट्स देश भर में रहे हैं, तो पूरे देश के सेंटिमेंट्स को उन्होंने एको भी किया था अपने बयानों के जरिए। लेकिन पिछले 4 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासतौर से जो सेंटिमेंट्स रहे हैं देश में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का देश को एड्रेस करना ये साफ दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ आज भी देश एकजुट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पनिश करने के लिए लगातार मांगे उठ रही है कि इसमें और एक्शन होना चाहिए था। हालांकि क्योंकि भारत जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और ऐसे में हम जल्द ही जापान को पीछे छोड़ने वाले अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आज काफी दिलचस्प होगा। उसमें समझना होगा कि आखिर देश आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है। शैलेंद्र वांगू, जैसा कि आपने कहा कि इम्पोर्टेंट मैसेज भी रहेगा और ऐसे में क्योंकि करारा जवाब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन, आगे क्या आपको लगता है कि क्या एक इशारा भी इस पैगाम, इस खिताब के थ्रू मिल सकता है कि आगे किस तरह से कंटिन्यू दहशतगर्दी के खिलाफ ये जा सकता है? देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है न दी जा सकती है, न दी जानी चाहिए, और वो वैसा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस आगे करती रहेंगे कार्रवाइयाँ, पर एक इशारा आपको लगता है कि आगे भी मिलता रहेगा कि मजीद आगे, क्योंकि ये यहाँ पर तो स्टॉप नहीं होता दहशत के गर्दी के खिलाफ कार्रवाई, वो आगे भी बढ़ती जाएगी। एक वो भी इशारा शायद आज प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ भी इशारा कर दे।
देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं कि आखिर वो किस तरह से देश को किन बातों पर एड्रेस करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आतंकवाद को लेकर जो देश में सेंटिमेंट बना था पहलगाम हमले को लेकर, और हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आज भी जारी है, तो ऐसे में पाकिस्तान की हरकत पर नज़र बनी हुई है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत खड़ा है और भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। भारत की 124 करोड़ जो आवाम है वो इस वक्त हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ मजबूत की है। तो ऐसे में क्या रहेगा, क्या दिशा रहेगी, क्या दशा रहेगी आने वाले दिनों में, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि ये संबोधन रात को 8 बजे है। टू बी प्रिसाइजली इसमें क्या कुछ वो कहेंगे इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है समझने की, ये बात समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से अब आगे वाले दिनों में, जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है कि वो सीज फायर मानने को तैयार है, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई, ट्वीट किया गया। लेकिन ऐसे में ये किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है। कल ही जो आर्मी चीफ की जो मीटिंग हुई थी वेस्टर्न कमांडर्स के साथ में, उसमें साफ किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती है तो उसका काइनेटिक जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस जो समझौता है या यूं के जो सहमति है उसको मानने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो जाए। इस तरह का भारत का रवैया रहा है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो तमाम कंट्रीज हैं उन्होंने भी भारत का साथ दिया है। अमेरिका कहीं ना कहीं इस पूरे बातचीत के अंदर वो अपना दावा जता रहा है। शैलेंद्र, पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर रही हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम करती हूँ सर। वैद साहब,